नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ा सरप्राइज लेकर हम लोग आ गए हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरे 300 MCQ हम लोग कंप्लीट कराने वाले हैं। 300 MCQ कंप्लीट कराने वाले हैं। सर्वोदय विचार परीक्षा में आपके कितने आएंगे? 100 आने वाले हैं। कितने आएंगे? आपके तो 100 ही MCQ आएंगे, पर यहाँ पर हम लोग आपको लोगों को 300 MCQ कम से कम क्लियर कराने वाले हैं। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि 300 MCQ कोई छोटी बात नहीं होती है ना। 300 MCQ बहुत ज़्यादा होते हैं और वो मैं आपको थोड़े ही समय में आज इस वीडियो में क्लियर कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको जरूर देखना और साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही अपने जो शेयर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आज जो अपना टेस्ट है वो भी आप दे सको। ठीक है, आज का टेस्ट की लिंक आपको भी यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हरिजन संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला प्रश्न आपके लिए। ठीक है, तो 1934 में आपके लिए हरिजन उसका गलत है। तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उत्तमचंद गांधी का अन्य नाम क्या है? तो ओता गांधी टेकवाले उनका अन्य नाम है। ठीक है, उत्तमचंद गांधी पोरबंदर छोड़कर कहाँ बसे थे? तो उत्तमचंद गांधी पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ आ बसे थे। ठीक है, कबा गांधी कहाँ कहाँ के दीवान रह चुके थे? तो वो पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर के दीवान रह चुके थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कबा गांधी जो है अपनी जो अंतिम दीवानगिरी है उसमें कहाँ के पैसेंजर थे? तो वो राजकोट के पैसेंजर थे। गांधी जी की सगाई किस उम्र में हुई थी? तो 7 साल की उम्र में उनकी सगाई हो गई थी। और टेलीग्राम का यूजर नेम अपना ये रहा, स्टडी पॉइंट, फिर डैश लगा के फिर बीकानेर। आपको ये यूजर नेम आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर आपको यूजर नेम। तो ये अपना यूजर नेम है जो सर्च करके अपने टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो और वहाँ से अच्छी खासी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पर भी आपके लिए अच्छा कंटेंट मिलता है। ठीक है, गांधी जी ने सत्य के प्रति आग्रह यानी सत्याग्रह का पहला पाठ कहाँ से सीखा था? तो कस्तूरबा गांधी से उन्होंने सीखा था। ठीक है, विलायत पहुंचने की खबर गांधी जी ने सबसे पहले किसको दी थी? तो प्राण जीवन मेहता को दी थी। अब प्राण जीवन मेहता कौन थे? तो वो एक डॉक्टर थे। ये भी प्रश्न था कि इनमें से कौन एक डॉक्टर था? तो प्राण जीवन मेहता एक डॉक्टर थे। ठीक है, अफ्रीका में गांधी जी को लेने के लिए कौन आया था? तो सेठ अब्दुल्ला काफी है, वो अफ्रीका में गांधी जी को लेने के लिए आए थे। गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए थे। ठीक है, इस साथ में क्लियर कर जाएंगे। अंग्रेजों की रंगभेद वाली अमानवीय नीति के साथ गांधी जी का पहला साक्षात्कार कहाँ हुआ था? तो हुआ था मेरीतसबर्ग में। ठीक है, मेरीतसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का ही एक स्थान है जहाँ पर गांधी जी को जबरन है वो ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था, ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था। ठीक है, अगला सिक्रम का अर्थ क्या है? तो सिक्रम का अर्थ होता है घोड़ा गाड़ी। गांधी जी ने अपने आत्मतम बताया कि सिक्रम का अर्थ घोड़ा गाड़ी होता है और गांधी जी को सिक्रम के में भी इस प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। ठीक है, गांधी जी ने अफ्रीका में जिन वकील का सहयोग किया था उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्री बेकन। ठीक है, श्री बेकन पादरी। ठीक है, ये उनका नाम था। ठीक है, और अगला है डरबन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो डरबन बंदरगाह है आपके नेपाल में स्थित। और नेपाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 22 मई 1894 को हुई थी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट मान लेना। नेपाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना तो 22 मई 1894 को उसकी स्थापना होती है। ठीक है, भारत में इंडियन नेशनल जो है इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब होती है? भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को होती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उद्देश्य किसके समान थे? तो नेपाल इंडियन कांग्रेस के समान ही इंडियन जो नेशनल कांग्रेस है उसके उद्देश्य थे। ठीक है, अफ्रीका में परमिट पर रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? तो अफ्रीका में जो लोग परमिट पर रहते थे उन्हें गिरमिटिया हम लोग कहते थे। क्या कहते थे? गिरमिटिया। अब गिरमिटिया से एक प्रश्न हो जाता है कि पहला जो गिरमिटिया उपन्यास है वो किसने लिखा था? तो गिरिराज किशोर ने लिखा था। ये प्रश्न कई बार रिपीट होता है और वेरी आप इस मोस्ट क्वेश्चन को आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन इस पर लगा सकते हो या फिर स्टार भी आप लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी ने अफ्रीका के हिंदुस्तानी देखो मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन आपको बहुत कराने हो तो टाइम आपका कम लेना है। ठीक है, ये तो आपका एक प्रकार से रिवीजन हो गया। ये क्वेश्चन आपके पहले से करे हुए हैं कुछ क्वेश्चन तो आपकी प्रकार से रिवीजन हो गया 300 MCQ का। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनको शार्प में आपकी शानदार तैयारी आज की हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो को एक सर था, इस वीडियो को पूरा देखना है 100%। इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अगर आपको अपने जिले में टॉपर बनना है तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, गांधी जी ने अफ्रीका के हिंदुस्तानी समुदाय की त्रास्त हालत पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? हरी पुस्तिका लिखी थी। अब हरी पुस्तिका को ग्रीन पिम्पलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन पिम्पलेट। ठीक है, ग्रीन पैम्पलेट। ठीक है, ग्रीन पैम्पलेट भी उसे हम लोग कहते हैं।
अब देखो ये जो गांधी जी जब 1896 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे तभी उन्होंने लिखी थी। देखो एक बात मैं बीच में बताता हूँ कि पढ़े बिना आप टॉपर नहीं बन सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़े बिना आप टॉपर बन ही नहीं सकते हो। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड स्टडी करो, कुछ भी करो, कैसे भी करो, पर आपको पढ़ना पड़ेगा। जब तक किताब उठाओगे नहीं, पूरा दिन ऐसे निकाल देते हो फ़ोन देखने में ऐसे वगैरह, टेलीग्राम पर जाते हो, टेलीग्राम पर स्टडी करने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराया, वहाँ पर कुछ बंदों के मैसेज आते हैं सर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ के मैसेज आते हैं सर पर्सनल चैट हो रही, तो ये सब गलत होता है आपके लिए पढ़ाई करना आपका काम है। तो आपको बस अपने गोल पर फोकस करना है और उस दिन देखना जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, क्या यहाँ पर आप एक स्टडी पॉइंट में बीकानेर में एक चमकते अलग ही जो सितारे नजर आओगे और अपने जिले के टॉप कलेक्टर से आप पुरस्कृत किए जाओगे और उस दिन अपने सोच सकते हो क्या आपकी फीलिंग होगी। तो आप अभी इसको मतलब अच्छे से पढ़ाई करो तभी आप उसको अचीव कर पाओगे, ठीक है। गांधी जी ने दूसरी बार किस स्टीमर में बैठ कर गए थे, तो कुरलैंड में बैठकर गांधी जी गए थे, ठीक है। ये दादा अब्दुल्ला का ही स्टीमर था। देखो एक और बताता हूँ आपको कि स्टडी करो भाई। कुछ लोग हैं जो वीडियो नहीं देखते हैं, सीधे क्विज पर चले जाते हैं, टेस्ट दे देते हैं, ठीक है। तो स्टडी करो फिर टेस्ट दो। उसके लिए आपके थर्ड बाई थर्ड रिवीजन मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो दिलाया था, उसमें थर्ड बाई थर्ड रिवीजन का मैंने आपको कहा था, तो वो रिवीजन आपको करना पड़ेगा भाई। वैसे करे बिना आप नहीं पढ़ सकते हो, तो अच्छे से पढ़ाई किया करो, वरना भाई कुछ भी नहीं है, इन बातों में कुछ भी नहीं लिखा है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, जिसको सिलेक्शन लेना है वो तो रियली पढ़ाई करो, बाकी का मैं कुछ कह नहीं सकता। गांधी जी ने अपने बच्चों की पढ़ाई कहाँ करवाई थी, तो घर पर रहकर उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई करवाई थी। गांधी जी भारतवासियों को क्या बनाना चाहते थे, तो गांधी जी भारतवासियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। अगला है गांधी जी जो ने जीवन में बीमा पॉलिसी वो रद्द क्यों करवाई थी, तो गीता के अध्ययन का प्रभाव पड़ने पर गांधी जी ने जो है अपनी जो बीमा पॉलिसी है वो रद्द करवा दी थी, ठीक है। कौसानी प्रवास के दौरान कौन सी रचना की थी, कौसानी प्रवास के दौरान गांधी जी ने कौन सी रचना की थी, तो अनासक्ति योग की थी। ये भी काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ठीक है। चलो अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिनिक्स आश्रम कितने एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये प्रश्न भी कई बार आई थिंक आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा 100 एकड़ जमीन पर ये फैला हुआ है, ठीक है। चलो दोस्तों अपने अगली जो अपने लगभग कम्प्लीटली हमने कर लिए हैं 25 क्वेश्चन, और इससे अगले पार्ट पर हम लोग चलते हैं जिसमें आपके क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। मतलब अपने 2600 क्वेश्चन इसको मानेंगे, इससे पहले मैंने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये क्या है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने कौन सी उपाधि दी थी, तो गुरुदेव की उपाधि उन्होंने दी थी। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में हुई थी। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है। अगला है गांधी जी के द्वारा प्रकाशित जो साप्ताहिक हरिजन पत्रिका है वो कब शुरू हुई थी, तो 1933 में शुरू होती है। देखो फास्ट अपने को करने हैं, 300 MCQs अपने को कंप्लीट करने हैं, तो फास्ट थोड़ा करेंगे। तो हरिजन जो साप्ताहिक हरिजन पत्रिका थी वो 1933 में प्रारंभ हुई थी, और 300 की जो PDF है वो आपको एक साथ मिलने वाली है। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 हुआ था उसके कारण गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि छोड़ दी थी, ठीक है। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म कब शुरू किया था, तो 4 जून 1910 को गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म शुरू किया था। ये कहाँ शुरू किया था, तो ये गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। ये किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, केलन बेग के सहयोग से। किसके, केलन बेग, नाम याद रखना, केलन बेग के सहयोग से ये स्थापित हुआ था, ठीक है। चलो अपने अगले की ओर बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि गांधी जी को पहली बार कारावास कहाँ हुई थी, तो जोहानिसबर्ग में हुई थी। जोहानिसबर्ग एक दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है, जोहानिसबर्ग, उसमें गांधी जी को पहली बार कारावास या जेल होती है, ठीक है। तो 1908 में जो 1908 है उसमें गांधी जी को पहली बार जेल होती है, ठीक है। अगला है किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया था, तो वो था पीटर मेरिट्सबर्ग में, जो कि एक दक्षिण अफ्रीका का एक स्थान है, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर गांधी जी को जबरन जो है उतार दिया गया था, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने जो है सरोजिनी नायडू को कौन सा खिताब दिया था, तो उन्होंने नाइट एंगल ऑफ इंडिया दिया था, ठीक है, नाइट एंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये उन्होंने महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू को खिताब दिया था, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो विंस्टन चर्चिल है, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था, ठीक है। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे, तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक गांधी जी खादी को मानते थे। ये प्रश्न सर्वोदय बुक से, और ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लगा सकते हो। चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि गांधी जी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम गांधी जी का ये आश्रम था। अगला है भारत में सत्याग्रह आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1927 में भारत में सत्याग्रह आंदोलन है वो शुरू होता है, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रह किसे चुना, विनोबा भावे को। सेकंड किसे चुना, जवाहरलाल नेहरू को। किसको, जवाहरलाल नेहरू को, ये आप लिख सकते हो। तो महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहला सत्याग्रह विनोबा भावे को चुना, सेकंड चुना जवाहरलाल नेहरू। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक आपके लिए क्वेश्चन बनके आपके पेपर में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है।
गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वो थे वेब मिलर। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, वेब मिलर। ठीक है, अगला है दांडी जो यात्रा है वो कब शुरू हुई और कब खत्म हुई थी? ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये खत्म हुई थी। ठीक है, अगला है चंपारण संघर्ष के समय गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, ये गांधी जी के साथ थे। ठीक है, चंपारण संघर्ष के समय। अगला है अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो ये भी महात्मा गांधी का ही विचार है, अंत्योदय का विचार। ठीक है, ये सभी आपको याद रखने, जल्दी जल्दी इसको कर लेते हैं। गांधी जी को महात्मा काव्य किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी महात्मा कहा था गांधी जी को। और कब कहा था? चंपारण संघर्ष के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान लिख सकते हो। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। 1917 में भी हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ठीक है, तो भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहते हैं। एक और किताब था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि संवाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है। ये वाक्य किसने कहा था? ये वाक्य महात्मा गांधी ने कहा था। ये भी सर्वोदय बुक से। किस बुक से? सर्वोदय बुक से। सर्वोदय बुक की जो क्वेश्चन है उसको आप इससे स्टार लगा लेना। ठीक है, पता चल जाएगा कि ये सर्वोदय बुक से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, गांधी जी के साथ जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी ओर चलते हैं कि स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास यानी CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, और अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को जो है कैद करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को कैद करके आगा खां पैलेस जो है पुणे में वहाँ पर रखा गया था। ठीक है, आगा खां पैलेस पुणे में रखा गया था। ठीक है, अगला है महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो अहिंसा है सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र। सत्य नहीं हो सकता, सत्य आप लोग करके आ जाओगे, तो अहिंसा इसका प्रमुख अस्त्र है। ठीक है, तो अहिंसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा कब की गई थी? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा की जाती है। और अगर हाँ अभी तक आपने स्टडी पॉइंट बीकानेर जो अपना टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी अक्सर शारीरिक शिक्षा की कक्षा के लिए लेट हो जाते थे, इसके पीछे का कारण क्या था? तो बीमार पिताजी की सेवा करने की तीव्र इच्छा थी। वो गांधी जी कभी कभी शारीरिक शिक्षा की जो क्लास होती थी उसमें लेट हो जाते थे, तो इसका जो एकमात्र कारण था वो थी पिताजी की सेवा करना की तीव्र इच्छा। ठीक है, अगला है भारत सरकार ने गांधी जो पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब से की है? ठीक है, तो ये उन्होंने की है गांधी जी की 150वीं जयंती जब आई थी 2019 में, तब से उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, अगला है कि गांधी जी को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए किसने कहा था? तो शेख मेहताब ने गांधी जी को शारीरिक रूप से मजबूत होने के लिए कहा था। ठीक है, किसके साथ गांधी जी की मित्रता को गांधी जी के भाई, उनकी माता और पत्नी पसंद नहीं करते थे? ठीक है, तो शेख मेहताब के साथ। अब शेख मेहताब कौन थे? तो गांधी जी के 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक साथी थे जो कि बहुत ही भ्रष्ट व्यक्ति थे और उन्होंने गांधी जी को भी मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक है, जो अगला प्रश्न है कि वो कि मतलब जो गांधी जी है, गांधी जी के जो पिता है उनकी मृत्यु के समय गांधी जी की जो उम्र थी वो कितनी थी? ठीक है, तो गांधी जी के पिता जी की मृत्यु के समय गांधी जी की उम्र थी लगभग 16 वर्ष। ठीक है, अगला है कि मैट्रिक पास करने के बाद गांधी जी ने कौन से कॉलेज में प्रवेश लिया? तो श्यामल दास कॉलेज में गांधी जी ने प्रवेश लिया था। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने इंग्लैंड में पढ़ने के लिए सभी, गांधी जी के जो इंग्लैंड पढ़ रहे थे उस समय सभी व्यवस्थाएं जैसे कि रहना खाना ये व्यवस्थाएं किसने की थी? तो ये उनके बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, उन्होंने ये सभी व्यवस्थाएं वो की थी। ठीक है, उससे अगला प्रश्न है कि गांधी जी की किस भगवान के प्रति असीम श्रद्धा थी? तो गांधी जी की भगवान राम के प्रति बहुत ही असीम श्रद्धा थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, अपने को सारे क्वेश्चन आज कर रहे हैं। ठीक है, गांधी जी ने अपनी रोजाना की प्रार्थना में कौन सी धुन को रखा था? तो वो थी रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, ये रोजाना की जो प्रार्थना होती थी उसमें गांधी जी ने इस धुन को मुख्यतः स्थान दिया था। ठीक है, चलो अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गांधी के परिवार में किस जैन गुरु का सम्मान था? तो बेचर जी स्वामी का बहुत ही बड़ा सम्मान था गांधी जी के परिवार में। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन है कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हो, और उसी के साथ आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है क्योंकि वहाँ पर आपको टेस्ट मिलते हैं डेली, तो टेस्ट आपको देने होते हैं। टेस्ट क्या होता है कि आपको
पता चल जाता है कि आपने कितना याद किया या फिर कितना नहीं, ठीक है। अगला है स्टडी पॉइंट बीकानेर, अपना टेलीग्राम चैनल है जिसके यूजर नाम खुद दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर ज्वाइन करना। मिलते अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। उत्तमचंद गांधी ने पोरबंदर क्यों छोड़ा था, ठीक है। तो राजनीतिक खटपट के कारण उत्तमचंद गांधी ने पोरबंदर छोड़ दिया था, ठीक है। उत्तमचंद गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम क्या था, तो तुलसीदास गांधी उनके सबसे छोटे पुत्र का नाम था, ठीक है। और उससे जो पांचवें पुत्र थे वो थे उत्तमचंद गांधी, ठीक मतलब करमचंद गांधी, ठीक है। करमचंद गांधी मृत्यु के समय किस दरबार के पेंशनर थे, तो वो थे उस समय राजकोट के, कहाँ के थे, राजकोट के पेंशनर थे, ठीक है। ये मैंने करवा दिया आपको। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करमचंद गांधी ने कितने विवाह किए थे, तो करमचंद गांधी ने लगभग 4 विवाह किए थे। चौथा विवाह पुतलीबाई से किया था। देखो ये फैक्ट आपको याद रखना, पुतलीबाई से किया था। जब उन्होंने पुतलीबाई से शादी की थी तो करमचंद की आयु थी 40 वर्ष और पुतलीबाई खुद की आयु थी 15 वर्ष। अब आप सोच सकते हो कि 15 वर्ष की लड़की के 40 वर्ष के लड़के से विवाह करती है, तो ये परिणाम निश्चित होता है कि जो लड़का है वो जल्दी मरना है। तो यहाँ पर उनके पिताजी जल्दी मर गए थे और उसके बाद उनकी माताजी का भी देहांत हो गया था, ठीक है। चौथे विवाह के समय करमचंद गांधी की आयु कितनी थी, तो 40 वर्ष से अधिक थी, ठीक है, 40 वर्ष से भी अधिक थी। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो गांधी जी का जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्णा जो 12 को विक्रम संवत 1925 को उनका जन्म हुआ था। देखो ये डेट भी आपको याद रखनी है, ईस्वी सन में जो अपना हिंदी सन होता है उसमें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी आता है अपनी परीक्षा में दिया होता। तो भाद्रपद कृष्ण 12 को विक्रम संवत 1925 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। कबा गांधी जब राजकोट गए तब गांधी जी की आयु कितनी थी, तो कबा गांधी जब राजकोट गए थे उसमें गांधी जी की आयु थी 7 वर्ष, ठीक है। मतलब 7 वर्ष के गांधी जी राजकोट चले गए थे, ठीक है। उससे अगला क्वेश्चन है गांधी जी के जीवन पर किस ऐतिहासिक पात्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो हरिश्चंद्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। गांधी जी के ऐतिहासिक पात्र के रूप में सबसे ज़्यादा हरिश्चंद्र का प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कितने वर्ष की आयु में विदेश गए, तो महात्मा गांधी लगभग 18 वर्ष की आयु में विदेश गए थे, ठीक है। उससे अगला प्रश्न है गांधी जी जब 7वीं कक्षा में पढ़ते थे तब उनके हेडमास्टर का क्या नाम था, तो हेडमास्टर का नाम था दोराबजी एल.जी. गिमी, दोराबजी एल.जी. गिमी। अगला है महात्मा गांधी का खेल के प्रति अरुचि का क्या कारण था, तो शर्मिला स्वभाव था एक तो, और पिताजी की सेवा की तीव्र इच्छा। पहली बात तो गांधी जी को खेलने में शर्म आती थी और उसके बाद उनके पिताजी की सेवा करने की भी उनकी पिताजी को किसकी बीमारी थी, तो उनके पिताजी को भगंदर की बीमारी थी जिसके कारण वो उनकी सेवा करते थे और गांधी जी को ये काम बहुत ज़्यादा पसंद था, ठीक है। चलो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार अक्षर सीखने के लिए क्या आवश्यक है, तो गांधी जी के अनुसार अक्षर सीखने के लिए चित्रकला बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो गांधी जी को बहुत ही शर्मिलापन अनुभव हुआ था, क्योंकि गांधी जी की राइटिंग उस समय बहुत ज़्यादा खराब थी और वहाँ के जो वकील थे उनके मोती के दानों जैसी जो लिखावट थी, सुंदर लिखावट। तो गांधी जी ने अभी भी युवाओं से यही कहा है कि आपको अपनी जो लिखावट है वो आपको सुधारनी चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर आपके लिए चित्रकला इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार चित्रकला अक्षर सीखने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अगला है गांधी जी ने कब सीखा कि भूमिति है वो सरल है एकदम, तो गांधी जी को पहले भूमिति बहुत ज़्यादा हार्ड लगती थी, लेकिन जब वो यूक्लिड के 13वें प्रमेय पर पहुंचे तो गांधी जी को लगा कि भूमिति तो सबसे सरल विषय है, ठीक है। तो ये यूक्लिड के 13वें प्रमेय से गांधी जी को ऐसा लगने लगा था, ठीक है। गांधी जी के संस्कृत के टीचर कौन थे, संस्कृत के टीचर का नाम था कृष्ण शंकर पांडे, ठीक है। अगला है कि गांधी जी ने राष्ट्रभाषा किस भाषा को माना है, तो गांधी जी ने राष्ट्रभाषा हिंदी को माना है, ठीक है। हिंदी को गांधी जी ने राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। 1% आपके भाषा से रिलेटेड पक्का आएगा, तो गांधी जी का यही पर्सन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस 300 प्रश्नों में से 50 से 70 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। गांधी जी के अनुसार ऊंचे दर्जे की जो उर्दू है वो जानने के लिए किन किन भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है, तो अरबी और फारसी भाषाओं का जो ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ऊंचे दर्जे की जो है उर्दू जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा उस ज्ञान की ज़रूरत है, वो आपको पड़ती है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं कि गांधी जी के अनुसार गुजराती, हिंदी, बांग्ला और मराठी, ठीक है, गुजराती, हिंदी, बांग्ला, मराठी इत्यादि भाषाओं के गहन अध्ययन के लिए किस भाषा की जानकारी आवश्यक है, तो संस्कृत की जानकारी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मराठी इत्यादि का अध्ययन करना चाहते हो, गहन अध्ययन, तो संस्कृत की आपको बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगी। गांधी जी ने मांसाहार क्यों छोड़ा था, क्योंकि गांधी जी अपने माता पिताजी को धोखा नहीं देना
चाहते थे, ठीक है। अगला है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, इसकी लिंक आपको बार बार दिखाई जा रही है ताकि आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन करो और अपना टेस्ट आप जारी रखो, ठीक है। करमचंद की मृत्यु के समय गांधी जी की आयु कितनी थी? तो लगभग 16 वर्ष उनकी आयु थी। आप मान सकते हो 16 वर्ष की आयु बहुत कम होती है, ठीक है। रंभा कौन थी? तो रंभा परिवार की एक नौकरानी थी, यानी गांधी परिवार की एक पुरानी नौकरानी थी, धाय रंभा उसका नाम था, ठीक है। पोरबंदर के राम मंदिर में रामायण का पाठ कौन करते थे? तो वो थे पंडित लादा महाराज बिल्लेश्वर जी ने हम लोग कहते थे, बिल्लेश्वर, ठीक है। गांधी जी को उसमें बिल्कुल भी ज़्यादा रास्ता नहीं आता था। अगला है गांधी जी ने सच्चा और सार्थक जीवन किसे कहा है? तो अपकार के बदले भी जो है उपकार कर दे उसे गांधी जी ने सच्चा और सार्थक जीवन है गांधी जी ने कहा है, ठीक है। अगला, गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की थी? तो लगभग 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, ठीक है। 1888 में गांधी जी चले गए थे अपने इंग्लैंड यानी विलायत, और एक साल पहले गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैट्रिक यानी 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है, 10th की, ठीक है। अगला है मावजी दवे की बेटी का क्या नाम था? तो मावजी दवे के बेटे का नाम था केवल राम। क्या नाम था? केवल राम उनके बेटे का नाम था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मतलब जो बेचर जी स्वामी हैं वो कौन थे? तो बेचर जी स्वामी थी एक मौन बडिया थे, ठीक है, समझ गए। मौन बडिया मतलब एक जैन साधु थे, ठीक है, एक जैन साधु थे, ठीक है। अगला है कि गांधी जी के प्रथम बार जेल ले जाते समय उनके साथ और कौन था? तो त्रिम्बक राय मजूमदार। जब गांधी जी पहली बार विलायत जा रहे थे तो उनके साथ एक जूनागढ़ के वकील थे त्रिम्बक राय मजूमदार, तो वो उनके साथ ही रहते थे गांधी जी के साथ। और अगला है कि गांधी जी ने प्रथम बार जो विलायत है वो विलायत जाने के लिए बंदगारा कब छोड़ा था? 4 सितंबर 1888 को गांधी जी ने पहली बार बंदगारा छोड़ा था विलायत जाने के लिए। मुंबई का जो बंदगारा था वो सितंबर महीने की 4 तारीख को छोड़ा था 1888 में, ठीक है। जब गांधी जी साउथहैम्पटन बंदगारा पहुंचे तो उस दिन कौन सा वार था? तो उस दिन वार था शनिवार, ठीक है, शनिवार था। गांधी जी ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहनी थी, तो आप समझ सकते हो ना, ये आपके लिए मतलब एकदम अपॉर्चुनिटी में बता रहा हूँ आपको। अगला है कि गांधी जी ने साउथहैम्पटन बंदगारा पर कौन से रंग की पोशाक पहनी थी? मैंने आपको बता दिया था ऊपर, सफ़ेद रंग की गांधी जी ने पोशाक है वो पहन रखी थी। अगला है गांधी जी ने कार्लाइल की कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? तो एक तो हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप जिसी का नाम है विभूतियाँ और विभूति पूजा, ठीक है, ये पुस्तक गांधी जी ने कार्लाइल की पुस्तक थी जिसको गांधी जी ने पढ़ा था। अगली है गांधी जी ने प्रथम बार विलायत में भरपेट भोजन कहाँ किया था? तो गांधी जी ने विलायत में भरपेट भोजन किया था फेरिंगटन के, किसके? फेरिंगटन के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, यानी अन्नाहार एक होटल में, ठीक है, फेरिंगटन के वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में, ठीक है, वहाँ पर गांधी जी ने पहली बार विलायत में भरपेट भोजन किया था। गांधी जी ने फेरिंगटन में कौन सी बुक खरीदी थी? तो सोल्ट द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था अन्नाहार की हिमायत। ये प्रश्न आता है कि अन्नाहार की हिमायत पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो देंगे सोल्ट। और सोल्ट द्वारा कौन सी पुस्तक थी जिसको गांधी जी ने खरीदा था जो कि अन्नाहार के प्रति थी? तो वो थी अन्नाहार की हिमायत। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में पाइथागोरस एवं ईसा मसीह को अन्नाहारी सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है? वो है हावर्ड्स विलियम द्वारा लिखित आहार नीति। अब आएगा आहार नीति पुस्तक के लेखक कौन है? तो हावर्ड विलियम्स, ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। उत्तम आहार नीति पुस्तक के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर मिसेज एना किंग्सफोर्ड है वो उत्तम आहार नीति के रचयिता, ठीक है। गांधी जी ने विलायत में चिमनी टोपी वो कितने रुपए में खरीदी थी? तो चिमनी टोपी उन्होंने लगभग 19 शिलिंग देकर है वो खरीदी थी गांधी जी ने, ठीक है। गांधी जी ने वायलिन कितने में खरीदा था? तो वायलिन उन्होंने खरीदा था लगभग 3 पौंड में। कितने? 3 पौंड में गांधी जी ने लगभग वायलिन है वो खरीदा था, ठीक है। अगला है प्रतिदिन टेस्ट ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि गांधी जी जो थे वो इंग्लैंड में किस बस्ती में रहते थे? तो वो रहते थे वेज वाटर में। किसमें? वेज वाटर एक बस्ती थी, वहाँ पर गांधी जी इंग्लैंड में रहते थे। अगला है एडविन अनाल्ड है वो कहाँ रहते थे? तो एडविन जो अनाल्ड थे वो रहते थे वेज वाटर में। किसमें? वेज वाटर में एडविन जो अनाल्ड थे वो रहते थे, ठीक है। एडविन अनाल्ड जो थे वो वेज वाटर में रहते थे, ठीक है। गांधी जी ने हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में क्या पढ़ा था? तो गांधी जी ने जो हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में पढ़ा था हज़रत मोहम्मद का जो था सिद्धांत गांधी जी ने वहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। अगला है कि हज़रत मोहम्मद का सिद्धांत गांधी जी ने हीरोज़ एंड हीरो वर्शिप में पढ़ा था। अगला है मेरे साथ तो तुम काफ़ी बातें कर लेते हो पर समिति की बैठक में कभी जुबान नहीं खोलते हो, ऐसा किसने किसके लिए कहा था? तो डॉक्टर ओल्डफील्ड ने कहा था गांधी जी को कि आप मेरे सामने तो काफ़ी बातें कर लेते हो पर समिति की बैठक में तो आप जुबान भी नहीं खोल पाते हो, तो ऐसी उन्होंने कहा था, ठीक है। अन्नाहार मंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो अन्नाहार मंडल के अध्यक्ष थे मिस्टर हिल्स, ठीक है, मिस्टर हिल्स थे वो अन्नाहार मंडल के अध्यक्ष थे। गांधी वेटनर तथा ब्राइटन क्यों गए थे?
थे तो गांधी जी वेटनर तथा ब्राइटनर जो गए थे वो सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए गांधी जी वहाँ पर गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी एन बिसेंट से प्रथम बार कहाँ मिले थे? तो मैडम ब्लावत्स्की के लॉज में गांधी जी पहली बार एन बिसेंट से मिले थे, मैडम ब्लावत्स्की के लॉज में। ठीक है, अगला है कि गांधी जी ने ब्लावत्स्की की कौन सी किताब पढ़ी थी? तो वो थी की टू थियोसोफी यानी अध्यात्म की कुंजी। अध्यात्म की कुंजी ब्लावत्स्की की किताबी थी। ठीक है, अगला है कि गांधी जी बाइबल के किस प्रकरण से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? तो वो था न्यू टेस्टामेंट प्रकरण। ठीक है, अगला है कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे बायां गाल उसके आगे कर देना है, कहाँ से पढ़ा था गांधी जी ने? ये पढ़ा था बाइबल ने, जो कि बाइबल के भी न्यू टेस्टामेंट में पढ़ा था। ठीक है, न्यू टेस्टामेंट यानी नया इकरार। ठीक है, स्टडी पॉइंट बीकानेर अपने चैनल का नाम है। विलायत में अन्नाहारियों का जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो वो 1890 में हुआ था और पोर्ट्समथ यानी में हुआ था। पोर्ट्समथ को किसका बंदरगाह कहते हैं? पोर्ट्समथ को खलासियों का बंदरगाह भी हम लोग कहते हैं। किसका? खलासियों का बंदरगाह कहते हैं। वहाँ पर अधिकतर यानी बहुतेरे घर है दुराचारणी स्त्रियों के माने जाते हैं। अगला है पोर्ट्समथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पोर्ट्समथ को अन्य खलासियों के बंदरगाह के नाम से जानते हैं। गांधी जी के अनुसार मनोविकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए रामबाण औषधि क्या है? वो है हार्दिक उपासना। क्या है? हार्दिक उपासना है। गांधी जी के अनुसार मनोविकार रूपी मलों की शुद्धि के लिए रामबाण औषधि हार्दिक उपासना है। ठीक है, अगला है गांधी जी ने विलायत में रहते हुए नारायण जो हेमचंद्र थे उनसे मुलाकात कहाँ की थी? तो गांधी जी ने विलायत में रहते हुए मिस मैनिंग के घर पर नारायण हेमचंद्र से उन्होंने मुलाकात कर ली थी। कोई पागल सा आदमी तुमसे मिलना चाहता है, मकान मालकिन ने ऐसा किसके लिए कहा था? तो ऐसा उन्होंने कहा था नारायण हेमचंद्र के लिए, क्योंकि वो उसमें अजीब से लग रहे थे कुर्ता वगैरह। विलायत में तो और भी अजीब लगेंगे, हिंदुस्तान में तो फिर भी ठीक है। धोती कुर्ता पहन कर जाने के कारण नारायण हेमचंद्र को कहाँ पकड़ लिया गया था? मतलब जब नारायण हेमचंद्र धोती और कुर्ता पहनकर जा रहे थे तो उनको कहाँ कहाँ पकड़ लिया गया था? तो उनको एक तो अमेरिका में पकड़ा गया था। ठीक है, अगला है कि जो पेरिस है उसमें महाप्रदर्शनी कब हुई थी? तो पेरिस में महाप्रदर्शनी हुई थी 1890 में। ठीक है, 1890 में। ठीक है, गांधी जी ने वो प्रदर्शनी का खिलौना किसे कहा है? तो एफिल टावर को गांधी जी ने प्रदर्शनी का खिलौना है वो कहा है। ठीक है, एफिल टावर को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच वास्तविक बल क्या होता है? तो स्नेह और सहानुभूति। ये प्रश्न आपके सर्वोदय बुक से है कि गांधी जी के अनुसार सेना और सेनापति के बीच वास्तविक बल क्या होता है? तो स्नेह और सहानुभूति का होता है। ठीक है, गांधी जी के अनुसार कर्मचारी द्वारा ऊंची तनख्वाह मांगने का कारण क्या है? तो वो है कार्य की अनिश्चितता, यानी कार्य में वो निश्चितता नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उनको एक निश्चित टाइम नहीं मिलता इसलिए वो ऊंची तनख्वाह मांगते हैं। ठीक है, अगला है कि गांधी जी ने राष्ट्र की हानि का कारण क्या बताया? तो एक स्थान में धन का संचय होना गांधी जी ने राष्ट्र के लिए सबसे हानिकारक बात बताया। ठीक है, गांधी जी के अनुसार दूसरे से काम लेने का फल क्या होता है? तो गांधी जी के अनुसार वास्तविक संपत्ति घट जाती है। यदि हम दूसरे से काम लेते हैं तो हमारी जो वास्तविक संपत्ति होती है वो घट जाती है। ठीक है, अगला है कि गांधी जी ने सबसे पहले लज्जाजनक बात किसे कहा है? सबसे लज्जाजनक बात गांधी जी ने कहा है सस्ते से सस्ता खरीदना और महंगे से महंगा बेचना। इसे गांधी जी ने सबसे लज्जाजनक बात कहा है। ठीक है, अगला है इंग्लैंड में विद्या मंदिर होते थे, उनके जो मंदिर के जो ऊंचे पद के लोग थे वो क्या कहलाते थे? तो वो बेंचर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बेंचर। वहाँ के जो इंग्लैंड के जो ऊंचे मंदिर के पदों पर लोग जो रहते थे उन्हें वहाँ पर बेंचर कहते थे। ठीक है, और अगला है कि गांधी जी की आत्मकथा में जो है उल्लेखित की गई है उल्लेखित पोर्ट सेरी एवं सेम्पन क्या है? तो ये शराब की किस्में थी जो कि 2 बोतल मिलती थी 4 बंदों को उड़ाने के लिए, इस प्रकार से कुछ होती थी। ठीक है, अगला है कि अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपने अगले प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। हाँ, तो अपने चल रहा है मतलब सर्वोदय विचार परीक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमने। तो यहाँ पर अपने एक ही वीडियो में आपको टॉपर बना देने वाला वीडियो चल रहा है। एक ही बस वीडियो में आपको टॉपर बन जाओगे, जिला टॉपर। आपके 300 MCQ चल रहे हैं, 101% कह सकता हूँ यही MCQ आपके आने वाले हैं पेपर में। तो यहाँ पर गांधी जी पूछे गए विभिन्न प्रश्न भी मैंने इकट्ठा किए हैं, तो वो प्रश्न भी बता देता हूँ आपको जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी तक मैंने आपको नहीं बताए थे। ठीक है, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। सिंपल से पहले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, गांधी जी ने वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में गए थे। गांधी जी ने पहली सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? तो सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था पहला सत्याग्रह का प्रयोग। ट्रांसवाल में भारतीयों के खिलाफ जारी जो एशियाई अध्यादेश था, एशियाटिक कानून, एशियाटिक बिल था, उसके विरोध में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह किया था सितंबर 1906 में दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने किया था। ट्रांसवाल में जो एक कानून पारित हुआ था एशियाटिक कानून। ठीक है,
गांधी जी को पहली कारावास कब हुई थी? तो गांधी जी को पहली कारावास हुई थी दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ की जोहानिसबर्ग एक स्थान है, वहाँ पर 1908 में गांधी जी को पहली बार जेल जाना पड़ा था। ठीक है। किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अपमानित किया गया और अपदस्थ किया गया था? ठीक है। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन था? तो वो था दक्षिण अफ्रीका का पीटर मेरी तसबर्ग रेलवे स्टेशन, जहाँ पर गांधी जी को अपमानित किया गया और उन्हें नीचे उतार दिया गया था। ठीक है। गांधी जी ने टोल्स्टॉय जो फार्म है दक्षिण अफ्रीका, वो कब शुरू किया था? तो उन्होंने 4 जून, ठीक है, याद रखना, 4 जून 1910 को शुरू किया था और ये केलन बेग के सहयोग से ही शुरू हुआ था। ठीक है, केलन बेग। ठीक है। अगला है, गांधी जी ने फिनिक्स सेटलमेंट कहाँ शुरू कर दिया था? ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका के जो डरबन था, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले फिनिक्स सेटलमेंट शुरू किया था। ठीक है। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए जो साप्ताहिक था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि 1904 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1904 में। ठीक है। अगला है, गांधी जो जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे लास्ट बार, और उसमें प्रवासी भारतीय दिवस, क्या प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। भारत के जो बाहर परदेशी लोग गए होते हैं वो आते हैं। ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस नाम याद रखना। ठीक है। 9 जनवरी को इसी कारण प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था 1917 में हुआ था, चंपारण में हुआ था। इंडिगो यानी नील श्रमिकों के अधिकारों के लिए हुआ था। ठीक है। इंडिगो यानी नील के जो लोग थे, मतलब नील की खेती करने वाले जो श्रमिक थे, उनके अधिकार छीन लिए गए, इसलिए हुआ था। ठीक है। गांधी जी को पहली अनशन यानी भारत में गांधी जी के दूसरे सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था अहमदाबाद में, यानी अहमदाबाद का मील जो आंदोलन था वहाँ पर हुआ था, कपड़ा मील जो आंदोलन था वहाँ पर हुआ था। ठीक है। किस कारण गांधी जी ने केसर हिंद की जो पदवी थी वो छोड़ दी थी? ठीक है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, उसके बाद गांधी जी ने जो केसर हिंद की जो उपाधि थी उसको छोड़ दिया था। ठीक है। यंग इंडिया और नवजीवन साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने जो यंग इंडिया और नवजीवन का साप्ताहिक का जो है संपादन किया था। ठीक है। किस एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो वो था 1924 का बेलगाम का कांग्रेस का जो अधिवेशन था 1924 में, उसमें गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, समझ सकते हो, अध्यक्ष बने थे गांधी जी 1924 में। बेलगाम कर्नाटक में, आपके वहाँ पर पीछे नीचे। ठीक है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज किसने शुरू कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने 1932 में अखिल भारतीय हरिजन समाज शुरू कर दिया था। ठीक है। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? वर्धा आश्रम है महाराष्ट्र में स्थित। कहाँ पर है? महाराष्ट्र समझ सकते हो, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया था? तो साप्ताहिक जो हरिजन पत्रिका थी वो गांधी जी ने 1933 में शुरू की थी। ठीक है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? तो गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देश भगत कहकर संबोधित किया था। ठीक है। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो गांधी जी को जो अर्धनग्न फकीर है वो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, जो कि इंग्लैंड का क्या था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी वो रह चुका था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री भी वो रह चुका था। ठीक है। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम महात्मा गांधी ने दिया था, और टैगोर ने जो गांधी जी को आगे महात्मा लगा दिया, तो दोनों ने उपाधि लगभग एक्सचेंज कर ली, एक दूसरे को उपाधियाँ दे दी। ठीक है। अगला प्रश्न है गांधी जी पर पूछे गए प्रश्न। ठीक है। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो गांधी जी को महात्मा कहा था टैगोर ने। ठीक है। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उससे अगला प्रश्न है गांधी जी का जो आध्यात्मिक गुरु है वो कौन थे? तो लियो टोल्स्टॉय गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कहलाते हैं। ठीक है। गांधी जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे लियो टोल्स्टॉय। ठीक है। अगला है गांधी जी की हत्या कब हुई थी? ठीक है। बार बार यही प्रश्न आ रहा है कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हत्या हुई थी। नथुराम विनायक गोडसे ने इनकी हत्या की थी, और ये जो है दिल्ली में बिरला भवन में स्थित है। ठीक है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? क्रिप्स मिशन जो 1942 का आया था उसे गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक कहा है। ठीक है। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन है वो कब किया था? तो 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज का जो प्रकाशन है वो गांधी जी ने शुरू किया था, और 1909 में उनकी जो कृति है वो आई थी हिंद स्वराज के नाम से। अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया था। ठीक है। अगला है बाबा जो आमटे थे उनको अब ये जो सदक था उसका खिताब किसने दिया था? तो उसका खिताब दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। अगला है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि
को गांधी युग के रूप में जानते हैं, तो 1915 से लेकर 1948 तक की जो दौर चला उसे गांधी युग कहते हैं। उससे पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के लिए समर्पित हो चुके थे। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहाँ था, तो वो था खेड़ा सत्याग्रह, जो कि मैंने आपको कंप्लीट रात वाली जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा का असली नाम क्या है, तो सत्य ने प्रयोगो उसका गुजराती और असली नाम आप लोग उसे मान सकते हो, ठीक है। किस काल को गांधी की आत्मकथा का काल मानते हैं, तो 1869 से लेकर 1921 तक ही गांधी जी ने लिखा है। उसके बाद के अनुभव गांधी जी ने नहीं लिखे हैं। गांधी जी की आत्मकथा प्रथम बार कब प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी 1927 में नवजीवन में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ये रहा आपका यूजर नेम, और सभी प्रकार के PDF नोट्स और डेली क्विज पाने के लिए जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हो, ठीक है। तो 1927 में नवजीवन में पहली बार गांधी जी की जो आत्मकथा थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वो हिंदी में प्रकाशित हुई थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस इलाके में लिखी, तो गुजराती में लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी, ठीक है। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, तो महादेव देसाई जो थे गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी, उन्होंने इसका अनुवाद किया था। सत्याग्रह जो सभा थी उसका स्थापना किसने की थी, तो उसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किससे बनाया गया, तो प्यारे लाल को गांधी जी का अगला सचिव बनाया गया था, ठीक है, जब महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। अगला है गांधी जी की अनुयायी जो मीरा बहन थी उसका वास्तविक नाम क्या था, मेडेलिन स्लेड उसका वास्तविक नाम था, ठीक है। किसने गांधी जी के दांडी मार्ग की जो तुलना है वो श्री राम की जो लंका पुराने की यात्रा है उससे की है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि मतलब जो पुरानी जो कथा थी उसके अनुसार, यानी आप समझ सकते हो मोतीलाल नेहरू ने ऐसा कहा है, ठीक है। गांधी के उपनाम और जाने जाने वाले व्यक्ति किसे सीमात गांधी कहते हैं, तो सीमात गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं, जो कि आज भी जिंदा है, ठीक है। अगला है किसे बिहार का गांधी कहते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते थे, लेकिन अब तो वो जीवित रहे नहीं, ठीक है। अगला है कि मतलब आपके सामने आ रहा है प्रश्न कि आधुनिक गांधी के रूप में किसे जानते हैं, तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जानते हैं और उन्हें अभय पदक भी दिया गया है, ठीक है। अगला है श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जानते हैं, तो AT जो अरिया राटने जो है वो इसके जो है बन जाते हैं, ठीक है। अगला है कि मतलब अमेरिकन गांधी के रूप में कौन जाना जाता है, तो जो अमेरिकन गांधी थे उनके रूप में मार्टिन लूथर किंग जाने जाते हैं, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग, ठीक है। अगला है बर्मी गांधी के रूप में कौन सा माना जाता है, तो जनरल आंग सान है, उसे बर्मी गांधी भी ये लोग जो है कहते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों आपके लिए बिल्कुल मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया है, वो लगभग आपके शानदार प्रश्न आपके लिए हो चुके हैं, मैंने शानदार प्रश्न आपके लिए करवाए हैं और इससे ज़्यादा प्रश्न कराने की तो उम्मीद नहीं कर सकता, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर कभी अगले संडे को भी इसी प्रकार का रिवीजन करेंगे और शानदार 300 से 400 MCQ अगले संडे को भी लेकर आने वाले हैं। तो तब तक देखते रहिए वीडियो और लाइव क्लास लेते रहिए। आज का टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेस्ट का रिजल्ट आज शाम को 8 बजे अपने YouTube चैनल पर सुनाया जाएगा, तो टेस्ट को ध्यानपूर्वक देना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।